बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 9th क्लास न्यू फिज़िक्स के हवाले से नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ। आज हम बात करने वाले हैं यूनिट 1 फिज़िकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट के टॉपिक 1.5 डेंसिटी एंड वॉल्यूम के बारे में, और उसका इससे पहले एक वीडियो हो चुकी है। और बाकी अब हमारे सामने जो है वो डेंसिटी का जो है वो टॉपिक आ रहा है डिटेल से, तो इसको हम देख लेते हैं। ठीक है, डेंसिटी के बारे में मैंने आसान तरीके से पिछली वीडियो में समझा दिया था कि किसी भी वॉल्यूम के अंदर किसी भी चीज़ का कितना मास मौजूद है, कितना वज़न मौजूद है। ठीक है, तो वो जो है उसकी डेंसिटी कहलाती है। और उसकी एग्जांपल में हमने एक लकड़ी ली थी और एक आयरन लिया था, और उसको देखा था कि लकड़ी क्यों नहीं डूबती पानी में और आयरन की छोटी सी पिन जो है क्यों डूब जाती है। उसकी वजह यह है कि डेंसिटी आयरन की ज़्यादा है, अगरचे लकड़ी का वज़न जो है वो ज़्यादा है। ठीक है, वेट जिसको कहते हैं वो ज़्यादा है। ठीक है, बहरहाल यहाँ देख लेते हैं डेंसिटी की वॉल्यूम। उसको आप तफसील से समझना चाहें तो पिछले वीडियो को ज़रूर देखिएगा, ताकि डेंसिटी का कॉन्सेप्ट सही तरीके से आपको समझ में आ जाए। यहाँ पर भी हम उस पर इंशाल्लाह बात कर लेंगे। द टर्म डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस इज़ डिफाइंड एज मास ऑफ सब्सटेंस। डिफाइन किया जाता है कि किसी चीज़ का, किसी भी सब्सटेंस का मास यूनिट वॉल्यूम के अंदर, उसके ख़ास वॉल्यूम के अंदर कितना मास है। ठीक है, तो ये हो सकता है कि एक सब्सटेंस हो जिसका जो वॉल्यूम है वो 1 मीटर है, तो उसके अंदर उसका जो मास है वो 1 किलोग्राम हो, किसी का 2 किलोग्राम हो, किसी का 3 किलोग्राम हो। ठीक है, तो यूं जितना मास का फ़र्क होगा पर यूनिट वॉल्यूम, तो उतनी डेंसिटी ज़्यादा होगी। इट इज़ डिनोटेड बाय ग्रीक वर्ड, ये पी की तरह लिखा है लेकिन ये रॉ कहलाता है। ठीक है, तो हम इसको पढ़ेंगे रॉ इज इक्वल टू एम अपॉन वी, जिसमें एम मास है और वी जो है वो वॉल्यूम है, यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, आगे मजीद तफसील बताए। डेंसिटी इज कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ एनी प्योर सब्सटेंस। ये याद रखें कि डेंसिटी जो है, अगर हम इसको समझें, अगर डेंसिटी जो है किस जो प्योर सब्सटेंस है, सपोज जैसा कि इन्होंने यहाँ मिसाल दी है गोल्ड की, तो इसकी डेंसिटी यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, हर जगह इसकी डेंसिटी जो है वो सेम होगी। ठीक है, वॉल्यूम आप कितना भी बढ़ा लें उस पर, वॉल्यूम यूनिट में किसी की जगह की भी आप डेंसिटी लेंगे तो वो सेम होगी प्योर सब्सटेंस की। लेकिन अगर इसी गोल्ड में मिलावट है, सपोज सिल्वर वगैरह शामिल है, तो हो सकता है कि यहाँ सिल्वर ज़्यादा हो, यहाँ गोल्ड ज़्यादा हो। ठीक है, यहाँ सिल्वर ज़्यादा हो, यहाँ गोल्ड ज़्यादा हो, तो डेंसिटी यहाँ मुख्तलिफ जगहों पे गोल्ड की मुख्तलिफ होगी, तो यहाँ सही से डेंसिटी इसकी नहीं आ पाएगी। ठीक है, तो अगर कोई प्योर सब्सटेंस है तो वहाँ आप डेंसिटी बहुत आसानी से मालूम कर सकते हैं, क्योंकि उस वॉल्यूम में हर जगह डेंसिटी जो है वो आसान एक ही होगी, सेम होगी। जबकि अगर मिलावट वाली चीज़ है तो वहाँ आपको डेंसिटी मालूम करने के लिए दुश्वारी होगी। ठीक है, तो यही बात यहाँ पे बताई। ऑब्जेक्ट्स मेड ऑफ अ पर्टिकुलर प्योर सब्सटेंस सच एज प्योर गोल्ड कैन हैव एनी साइज ऑफ मास बट इट्स डेंसिटी विल बी सेम फॉर ईच। ठीक है, इन अकॉर्डेंस विद द अबव इक्वेशन, ये जो इक्वेशन है, ठीक है, इसके अकॉर्डेंस मास ऑफ सब्सटेंस कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, हम मास भी मालूम कर सकते हैं। यहाँ हमने डेंसिटी मालूम की, अब अगर इसी डाटा के तहत हम मास मालूम करना चाहें, ठीक है, तो हम v यहाँ डिनोमिनेटर में, इधर न्यूमिनेटर में लेकर आ जाएंगे, p रॉ मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम, हमारे पास मास आ जाएगा। तो ये यही इक्वेशन आ रही है। ठीक है, अब मास जो है या वॉल्यूम जो है, वॉल्यूम अगर हम कहें तो वो मिलीमीटर में भी होता है, हो सकता है सेंटीमीटर में भी, मीटर में भी, किलोमीटर में भी, XYZ। और इसी तरह अगर हम बात करें मास की, तो वो भी जो है ग्राम में भी हो सकता है, किलोग्राम वगैरह में, पाउंड वगैरह में भी हो सकता है। लेकिन हम चूंकि बात करते हैं SI यूनिट की, तो लिहाजा हम उसी में लेंगे और बात भी उसी में करेंगे, ताकि ये हर जगह समझने में आसानी हो, जो कि SI यूनिट का असल मकसद है। तो द SI यूनिट फॉर डेंसिटी इज़ किलोग्राम पर मीटर क्यूब। किलोग्राम ये मास के लिए है, ठीक है, मास, ठीक है, और मीटर क्यूब ये वॉल्यूम का है। ठीक है, क्यूब में वॉल्यूम में क्यूब आता है, तो किलोग्राम पर मीटर क्यूब। और इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि किलोग्राम मीटर इज टू पावर -3। डिनोमिनेटर में अगर हम पावर के साथ लेकर जाएंगे बेस को, तो हम उसको माइनस में कर देंगे उसकी पावर को। समटाइम्स डेंस ऑफ सब्सटेंस गिवन इज ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। द डेंसिटी ऑफ एल्यूमिनियम इज 2.70 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। इसको हम SI यूनिट में जब कन्वर्ट करेंगे, विच इज इक्वल टू 2700 किलोग्राम
पर मीटर क्यूब हो जाएगा। ठीक है, अच्छा जी, तो इसको हमने यहाँ 1000 से मल्टीप्लाई किया है। ठीक है, अच्छा, मेजरिंग डेंसिटी नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पे हमारा टॉपिक जो है वो है मेजरिंग द डेंसिटी। डेंसिटी को मेजर करने के दो तरीके हैं, एक तो यही मैथमेटिकली हमने ऊपर किया, और एक दूसरा तरीका है जो कि एक्सपेरिमेंटली होता है। ठीक है, बाय टेकिंग डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड, वाटर की डेंसिटी ली जाती है 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे। ठीक है, एज अ रेफरेंस विच इज समटाइम्स नोन एज रिलेटिव डेंसिटी और स्पेसिफिक ग्रेविटी। ठीक है, तो अब हमने अगर डेंसिटी किसी चीज़ की मालूम करनी है तो हमें डेंसिटी ऑफ वाटर मालूम होगी जो कि 4 डिग्री सेंटीग्रेड है। ठीक है, जो कि 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर होनी चाहिए, होती है उसकी। ठीक है, वो हम लेंगे, वो हमारे पास मालूम होगी। जब हम उसको मालूम कर लेंगे, या हमारे पास चूँकि ये कहना चाहिए कि कांस्टेंट वैल्यू हो सकती है, तो ये हमें मालूम होगी रिलेटिव डेंसिटी किसी भी चीज़ का, उसका हमारे पास चार्ट मौजूद होगा, तो हम आसानी से डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस मालूम कर लेंगे। डेंसिटी ऑफ वाटर को ले जाएंगे इस साइड, न्यूमिनेटर में रिलेटिव डेंसिटी को डेंसिटी ऑफ वाटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास सब्सटेंस की डेंसिटी आ जाएगी। ठीक है, अच्छा, इसकी कोई यूनिट नहीं होती स्पेसिफिक ग्रेविटी की या रिलेटिव डेंसिटी, ये दोनों एक ही चीज़ें हैं। ठीक है, इसकी कोई यूनिट नहीं होती। इट इज़ अ नंबर हुज वैल्यू इज़ द सेम एज द डेंसिटी इन ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, ये ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में ये रिलेटिव डेंसिटी दी जाती है। ठीक है, एक नंबर होता है जो हमें चार्ट के तौर पर मिल जाता है। ठीक है, यहाँ नेक्स्ट इन्होंने एक एग्जांपल दी है डेंसिटी के लिए, जिसमें हमें मालूम करना मास। व्हाट इज़ द मास ऑफ सॉलिड आयरन रैकिंग बॉल। रैकिंग बॉल एक ख़ास किस्म की लोहे की भारी बॉल होती है जिससे इमारतों को तोड़ा जाता है। ठीक है, उसका रेडियस है 18 सेंटीमीटर। ठीक है, विद द डेंसिटी ऑफ आयरन, डेंसिटी बताई है हमें, हम पहले डाटा ले लें। डेंसिटी हमें बताई है 7.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, रेडियस हमें बताया 18 सेंटीमीटर, हमें मास मालूम करना है। तो दो चीज़ें हमारे पास मौजूद हैं, अगर फार्मूला हम देखें। ठीक है, तो हमें मास मालूम करना है, डेंसिटी ऑफ वॉल्यूम हमारे पास मौजूद है, लेकिन ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, एसआई यूनिट में नहीं है। तो इन दोनों को पहले हम एसआई यूनिट में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद फिर हम जो है मास निकालेंगे। ठीक है, तो स्टेप इन्होंने बताया, राइट नोन फिजिकल क्वांटिटीज़। फिजिकल क्वांटिटीज़ जो नोन है, जो हमें डाटा दिया है, वो हमने पहले लिखा है। डेंसिटी ऑफ आयरन हमारे पास है रॉ इज इक्वल टू 7.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, इसको हमने 1000 से मल्टीप्लाई करके किलोग्राम में कर दिया। ठीक है, तो ये 1000 इसको हम 10⁻³ तक भी के तौर पर भी लिख सकते हैं। रेडियस ऑफ आयरन बॉल हमें बताया इसने, रेडियस इसका 18 सेंटीमीटर है। ठीक है, इसको हम जो है वो 10⁻² से मल्टीप्लाई करेंगे, जो कि मीटर में कन्वर्ट करें, यानी यूँ कहें कि 18 को हम 100 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, जब हमने 100 से डिवाइड किया तो हमारे पास इसका जो है वो आ गया 0.18 मीटर। ये थोड़ा सा हो सकता है आपको समझ में ना आए, तो ये मैं यहाँ पे समझा देता हूँ। ये असल में किस तरह है, 18 सेंटीमीटर है आपके पास। ठीक है, अच्छा, इसको हमने मल्टीप्लाई किया है 10⁻² से। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि ये डिवाइड हो रहा है 10⁻² से। ठीक है, ये 10⁻² था, ये ऊपर जाकर मल्टीप्लाई हो गया, -2 हो गया। ठीक है, तो 10⁻² क्या होगा, 18/100। ठीक है, अब ये दो ज़ीरो कैंसिल होंगे, पॉइंट यहाँ पर है, 1 2 पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा, और ये आपका जो रेडियस है वो आ जाएगा 0.18 मीटर। ठीक है, ये आपका आ गया। वॉल्यूम की अगर हम बात करें तो वॉल्यूम जो स्फेयर का, ये एक स्फेयर है, स्फेयर जो है वो 3D फॉर्म होती है सर्कल की। ठीक है, जैसे कि क्रिमिच की बॉल होती है, जो क्रिकेट की बॉल है वो स्फेयर होती है। ठीक है, उसको आप कहीं से भी देखें वो आपको सर्कल ही नज़र आएगा, गोल ही नज़र आएगा। ठीक है, तो ये स्फेयर का जो वॉल्यूम मालूम करने का फार्मूला है वो 4/3 मल्टीप्लाई बाय पाई मल्टीप्लाई बाय रेडियस रेज़ टू पावर 3 है। ठीक है, ये याद रखने की बात है कि स्फेयर का फार्मूला हम किस तरह, वॉल्यूम जो है हम किस तरह मालूम करेंगे। ठीक है, तो यहाँ जो है 4/3 को इन्होंने डायरेक्ट 1.33 कर दिया है, 4 को 3 से डिवाइड किया, 1.33। ठीक है, पाई की वैल्यू लिखी है मल्टीप्लाई बाय 3.14,
और रेडियस लिखा है 0.18 रेज़ टू पावर 3। ये 3 जो है ये पावर है, यहाँ नीचे आया हुआ ये पावर है, ठीक है। तो इन तीनों वैल्यूज़ को इन्होंने मल्टीप्लाई किया है, ठीक है। हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं कैलकुलेटर में। 0.18 मल्टीप्लाई बाय 0.18 मल्टीप्लाई बाय 0.18, ठीक है। ये आपका आ गया 0.18 का क्यूब, ठीक है। उसके बाद हमने इसको मल्टीप्लाई करना है 3.14, ठीक है। और 3.14 से मल्टीप्लाई करने के बाद 1.33 क्या आंसर आएगा हमारे पास? 0.024 मीटर क्यूब, ये मास इसका आ गया है, ठीक है। आई थिंक ये इंशाल्लाह आपको समझ में आ गया होगा। राइट डाउन द फॉर्मूला, रीअरेंज। हाँ, ये जो है वैल्यूज़ पुट करके इन्होंने यहाँ पर इसका आंसर निकाल लिया है, ठीक है। तो इंशाल्लाह डेंसिटी के न्यूमेरिकल्स जब आएंगे और मास के न्यूमेरिकल्स फार्मूले के लिहाज से आएंगे तो उसमें आपको और अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट हमारा टॉपिक इंशाल्लाह सिग्निफिकेंट फिगर्स होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।